तो आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मास, ठीक है। रियल की इसको पढ़ते हैं बार बोर्ड मास, ठीक है। अब ये क्या, जैसे कभी कभी हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीप्लाई 4 फिर डिवाइडेड 2 यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है इस टाइप से, फिर बार लगा होता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक साथ जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं वो सभी आते हैं। मतलब ऐड भी करने को है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, फिर ऊपर ये ऐसे साइन लगा तो इसको बार ही बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ में क्वेश्चन में आ जाती है तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे किसी को दे दिया था कि भाई बताइए ये कितना आंसर होगा इसका, इस टाइप से, इस टाइप से। तो लोग क्या करें, पहले इसको घटा देते हैं कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर इससे गुणा कर देंगे, 16 आंसर आ जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसका 16 आंसर हो गया, है नहीं। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। हालांकि हो सकता है कि 16 ही आंसर आए, तो पहले हमें क्या करना है, ये 2 - 2 और प्लस 16 हो जाएगा। ये प्लस का, ये नंबर प्लस का होता है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 और 17, 18 - 2। अब 18 में से 2 को माइनस कितना आएगा, 15। हालांकि आंसर तो सेम ही आया, लेकिन करने का तरीका अलग था। यस, तो ऐसे क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करते हैं बोर्ड मास के रूल से, यानी कि बार बोर्ड मास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 2, तो लोग क्या करते हैं, पहले दोनों की मल्टीप्लाई करते कहेंगे और 2 से 16, फिर इसको करेंगे 8 आ गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहता कि पहले मल्टीप्लीकेशन करो, यानी कि सॉरी डिवाइड, इन दोनों की डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 4 2 आर 8। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने लिखा है आपका बार बोर्ड मास, क्वेश्चन समझ गए किस टाइप के आते हैं, और उसका हमने रूल्स बता दिया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बार बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब जैसे बार क्या है, देखिए बार तो कुछ नहीं होता है, एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं किसी नंबर के, वो बार गलत है। अब इस टाइप से कोई नंबर लिखा गया है तो मैं इन दोनों के ऊपर लाइन लगा देता हूँ, तो ये बार कहलाता है कि भाई 2 × 2 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, बार का साइन लगा है। तो ये तो हो गया तुम्हारा बार। अच्छा, बी की बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है ब्रैकेट, एक तो ब्रैकेट इस टाइप की होती है, स्मॉल बोलते हैं, फिर इस टाइप की ब्रैकेट आती है, और फिर देन आती है आपकी इस टाइप की। ये 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती है। ब्रैकेट्स का कैसे यूज करेंगे, फिर 2 ब्रैकेट में 3 + 2 लिखा है तो ये ब्रैकेट में लगा है। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 × 3 इस टाइप से। तो यहाँ इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर ऐसे भी लिखा होगा तो आप कहो क्या करें इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या है पता नहीं, देख लो। तो ये इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 × क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ आ गया। तो इस टाइप से करना है। अब ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है डी, तो डी का मतलब तो पता ही है ऑलरेडी सभी को, डी का मीन्स क्या होता है, डिवीजन होता है, यानी कि डिवाइड करना होता है, तो डी। अब एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना है, ए मीन्स क्या है, ऐड करना है, और एफ फॉर क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो मतलब ये निकल के आया कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में सारी चीजें साथ में आ जाए तो पहले हमें क्या करना, सोल्व करना है बार। अब बार के नीचे एक याद रखिएगा, अगर मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लिख के दूं आपको, इस टाइप से क्वेश्चन मैं लिख के दूं और यहां मैं बार लगा दूं, तो जिस जिस नंबर्स के नीचे बार का साइन लगा है उसमें रूल्स लगेगा आपका बोर्ड मास वाला, ठीक है। इसको भी आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बोर्ड मास के, क्योंकि इस पे बार लगा है, और बार जिस पे लगता है उसको भी हम, उसके नीचे जितने भी नंबर लिखे होते हैं सबको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ही बोर्ड मास का लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो पहले डिवीजन कर लीजिए। अगर ऑफ होता तो पहले हम इन दोनों के बीच में क्या करते, ऑफ करते। तो बता रहा हूँ केवल देखो, बाकी का हम ऐसे लिखेंगे, एक बार और समझा दूंगा। फिर इन दोनों के बीच में करेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, ऐड करते हैं। समझ में आ गया ये। तो ये क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं, इसको करके देखते हैं। कुछ है नहीं यहाँ पे साफ करने के लिए, अरे
अचंबा हो गया, कुछ है रखेंगे हम लोगों ने। तो एक क्वेश्चन में मैं सारी चीजें लिख देता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर 8 + 4 करूंगा माइनस का 2 और 2 कर देता हूँ, और यही मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ 3 + 2, और इसके बाद में डिवीजन आगे कर देते हैं 8/2 माइनस का 2, इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर हम बस इतना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें आ गई, डिवाइड भी है, ऑफ भी है, बार भी है, ब्रैकेट भी है, सारी चीजें। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तुरंत कहाँ जाना है आपको, बोर्ड मार्क्स के रूप में चले जाओ, बार बोर्ड मार्क्स पे, ठीक है। अब यहाँ बार भी मिल रहा है देखने को, तो बार वाला भी उसमें भी क्या यूज करेंगे, बोर्ड मार्क्स का यूज करेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन जैसे लिखा है आप एज इट इज वैसे उतार दीजिए, कोई भी कुछ नहीं करना है आपको। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर करिए, तो बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, पहले डिवाइड कर लीजिए, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8 करके आएगा 4 आएगा माइनस का 2। अभी बार हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, फिर करेंगे 8 + 2 -2 ऑफ 2, 3 + 2 प्लस यहाँ 4 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 2। अब ये सॉल्व हो गया। अब फिर से लुक ऑन बार बोर्ड मार्क्स, तो अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रैकेट आता है, तो ये ब्रैकेट वाला है, इसको सॉल्व कर लीजिए। बाकी एज इट इज जो लिखा है सेम ऐसे लिखते रहिए आप। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, क्या हो जाएगा 5 + 2, अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर से आप ऐसे लिखिए। हालांकि मैं यहाँ कर सकता था, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। और 2 और 5 को एड करेंगे कितना आएगा 10 और प्लस का 2। लोग ऑन बोर्ड मार्क्स को देखिए, फिर से क्या आता है ऑफ केवल इन दोनों के बीच में, तो पहले ऑफ कर लीजिए। एज इट इज सारी चीजें ऐसे लिखिए 2 10 और 20, लेकिन यहाँ माइनस है, मैंने इंटीजर पढ़ाए थे। तो सारी चीजें देखो, हर एक टॉपिक में हर एक चीज हर क्वेश्चन में लगती है। तो माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है माइनस आता है। तो 2 और 10 और 20 प्लस का 2, बोर्ड मार्क्स पे आइए। ऑफ के बाद में डिवीजन तो है नहीं इसमें, बिकॉज हम डिवीजन हमारा 12 में था वो हम कर चुके हैं। मल्टीप्लाई कहीं भी नहीं है, ऐड जहां जहां मल्टीप्लाई थी हमने कर ली। अच्छा नहीं है तो मैं कर लेता हूँ एक बार, चलिए बाद में करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई होती, अगर मैं यहाँ तक इसको सॉल्व कर मान के चलते कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होती तो हम क्या करते, नेक्स्ट स्टेप में 8 + 2 ऐसे लिखते -20, इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई करते क्या आता 8 आता। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा ऐड, अब ऐड कर लीजिए। प्लस प्लस के नंबर देखिए, देखिए ये माइनस का नंबर है, कोई भी नंबर माइनस का कब होगा, कोई भी नंबर लिखा है उसके लेफ्ट साइड पे किसका साइन लगा है, तो उसके साइन क्या लगा माइनस का लगा है। तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस का तो उसको छोड़ दीजिए, जो प्लस प्लस के साइन, यहाँ कोई साइन नहीं प्लस का है, तो 8 ये हो गया 10 और 8 18, 18 - 20। अब 18 में से 20 को माइनस करेंगे, तो हालांकि ये कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हैं, तो होना तो ज्यादा में से कम को ही है, लेकिन यहाँ बचेगा 2। लेकिन जब मैंने कहा था एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका आएगा जिसके आगे बड़ा नंबर लगाओ। तो अगर अभी हम ये छोड़ देंगे प्लस माइनस छोटा स्मॉल है कि बिग है, तो यहाँ पर माइनस का क्या आएगा 2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप से बोर्ड मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपका ऐड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, ऑफ आ जाए, डिवीजन आ जाए, बार आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, सभी एक साथ में आ जाए, हालांकि इसको बार बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं, हाँ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी बोलते हैं सरलीकरण, मतलब सरल करना क्वेश्चन को। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपका ऐड भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब कुछ है, ऑफ भी है, बार भी है, ब्रैकेट भी है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल क्वेश्चन है, तो इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सिंपल करने के लिए फॉर्मूला होता है बार बोर्ड मार्क्स का, आप खुद करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक हो गया, नोट कर लेना। लेकिन